हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि एनपीओ के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उस चैप्टर में यूज होती हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो एंडोमेंट फंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि एनपीओ चैप्टर समझने के लिए आपको आनी जरूरी है। तो मैं वन बाय वन आपको वो सारी टर्म समझाऊंगा और आपको वो सारी जो लिस्ट है वो सारी कहाँ आपको लेफ्ट साइड पे शो होती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक साइड होती है लेफ्ट साइड और एक साइड होती है राइट साइड। लेफ्ट वाली जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट साइड, और राइट वाली को क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। नाउ अब लेफ्ट साइड के अंदर भी अगर मैं बताऊं तो दो तरह की टर्म आ रही हैं। अगर मैं इसको बनाऊं भी थोड़ा सा, तो ये मेरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। यहां पर एक आता है आरआर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक आता है सीआर, कैपिटल रिसिप्ट्स। वहीं पर यहां पे आता है रेवेन्यू पेमेंट या एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आरआर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, आपको दिख रहा होगा टेबल में, और सीआर मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स, और यहां पर आरई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सीई मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा इनका डिफरेंस समझ लीजिए होता है क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, रेवेन्यू वाले की। तो जो ये वर्ड है आर, रेवेन्यू, ये शो करता है रेगुलर इनकम या रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को। रेगुलर मतलब जो एक एनपीओ में रेगुलरली होती रहती हैं, चाहे वो रेंट पे करना हो, रेंट पे करना रेगुलरली हर मंथ होती होता है, तो वो क्या होगा, एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो लगातार इनकम फर्म को आती रहती होगी, जो भी रिसिप्ट्स आती रहती होगी। तो रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर आगे निकल के क्या, वो इनकम जो रिकरिंग नेचर की होती हैं, वो एक्सपेंडिचर हो रिकरिंग नेचर के, तो रिकरिंग मतलब जो दोबारा होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट्स की, तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कभी कभी होती है, नॉन रिकरिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एसेट्स परचेज करना, ठीक है, सॉरी रिसीव्ड है, कोई एसेट्स को सेल करना। कोई एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा क्या आएगा, आएगा, रिसिप्ट्स तो है लेकिन वो हर बार नहीं होती है, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे ही हो गया, आपने क्या करा कि आपने एक एसेट्स को परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ज्यादातर इन रिसिप्ट्स का लेना देना असेट्स और लायबिलिटी से होता है, असेट्स और लायबिलिटी से होता है, चाहे असेट्स की परचेज या सेल हो रही हो या फिर लायबिलिटी को पे या जनरेट किया जा रहा हो, ठीक है। तो जरा आप फॉर्मेट में देखिए और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जरा फॉर्मेट में देखिए, हमारे फॉर्मेट में जो दो साइड दी हुई हैं, एक लेफ्ट साइड पे रिसिप्ट्स और राइट साइड पे पेमेंट। तो लेफ्ट साइड पे देखो क्या बता रहा है, मैं ये जितनी भी टर्म्स हैं उनका मीनिंग आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊं तो आपको वो सारी चीजें, वो सारी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा वो भी बता दूंगा, आपकी बैलेंस शीट होगी वो भी करा दूंगा, और उसके जो एडजस्टमेंट आएंगी, एडजस्टमेंट्स, वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब आपको क्लियर है क्या होता है। दूसरी चीज है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर लास्ट टाइम भी कि इस एनपीओ के अंदर जो भी हम पैसा रिसीव करते हैं वो दो तरह का होता है। आपको सिंपल वे में समझाता हूं, आपने वर्ड सुना होगा चंदा, चंदा दे दो जी, है ना। तो अगर हमारी एनपीओ के रेगुलर 5 मेंबर हैं, 5 क्या हैं, मेंबर हैं, तो वो अगर रेगुलर पे करने वाले बंदे हैं, जो रेगुलर पे करते हैं हर साल रेगुलर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। बेसिक मीनिंग बता रहा हूं, मींस पेड बाय मेंबर, पेड बाय मेंबर्स, जो उन्हें हर साल पे करना ही करना है। और वही अगर आउटसाइडर पे करें, इर्रेगुलर, कभी कभी इर्रेगुलर, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोनेशन। डोनेशन मतलब जो कि पेड बाय आउटसाइडर एज वेल मेंबर।
आउटसाइडर ये मेंबर जी दोबारा कैसे आ गए? देखो मान लो मैं किसी एनपीओ का मेंबर हूं और उस एनपीओ के अंडर मुझे हर साल के 1000 रुपए देने होते हैं, लेकिन उस 1000 के अलावा अगर मैं कुछ रुपीस दे रहा हूं, उस 1000 के अलावा मैं कुछ रुपीस दे रहा हूं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एक तरह का डोनेशन कहलाएगा। तो सब्सक्रिप्शन हर साल देना होता है, डोनेशन हर साल देना नहीं होता। सब्सक्रिप्शन देना अगर मेंबर है तो आप कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। तो होपफुली आपको सब्सक्रिप्शन समझ आ गया। फ्यूचर में इस चैप्टर में इसकी एडजस्टमेंट आएगी, याद रखना इस टर्म्स को। एंट्रेंस फीस, अगर आपकी फर्म में कोई एंट्री ले रहा है, अगर आपकी एनपीओ में कोई एंट्री ले रहा है तो उसके एंट्री होने पर कुछ चार्जेस लगते हैं, इसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंटर होने की फीस। क्लियर है? जनरल डोनेशन, जो भी हमें पब्लिक से बाहर से पैसा आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन बोलते हैं। लॉकर रेंट, अगर हमारी एनपीओ ने लोगों को लॉकर की फैसिलिटी दे रखी है कि वहां पर आपके अपने लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो आते हैं अपना सामान रखते हैं और चले जाते हैं, कभी जरूरत आती है फिर लॉकर खोलते हैं, तो उस वहां पर लॉकर खोलने का मुझे क्या ले रहे हैं? रेंट ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या है? रिसिप्ट से इससे बोलेंगे लॉकर रेंट। जनरल ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट भी इन एनपीओ को हेल्प करती है, तो गवर्नमेंट जो पैसे देती है उसे जनरल ग्रांट या गवर्नमेंट ग्रांट भी कहा जाता है, जनरल ग्रांट या गवर्नमेंट ग्रांट। फिर आपकी एनपीओ के अंदर कुछ जो न्यूज़पेपर आते हैं, पुराने हो जाने पर, मैगजीन आती है, पुराने हो जाने पर आप उन्हें क्या कर देंगे? बेच देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी एनपीओ ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की तो उस पर जो ब्याज आ रहा है, उस पर जो ब्याज आ रहा है वो क्या है? इनकम है। ध्यान रखना, अभी हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम आरआर डिस्कस कर रहे हैं। आरआर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, उसके बाद आगे बात आ रहा है प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। मान लीजिए आपकी एनपीओ ने कोई प्रोग्राम कराया है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कराया है, तो उसकी कोई टिकट रखी थी, तो वो टिकट के पैसे जो हैं वो हमारे लिए प्रोसीड है, विच मीन्स वो हमारे लिए क्या है? इनकम कहलाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम कंसर्ट या कोई लेक्चर, मान लीजिए एनपीओ में किसी ने लेक्चर दिया जिसके बदले लोगों से चार्ज किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए रिसिप्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम शो, हमने कोई शो कराया है, उसकी टिकट बेची है तो भी हमारे पास पैसा आएगा। डिविडेंड, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे तो उस पर जो पैसा आ रहा है डिविडेंड, वो हमारे लिए इनकम है। रेंट, अगर हमने अपना हॉल किसी को रेंट पे दिया है, अगर हमने अपना हॉल किसी को रेंट पे दिया है तो हमारे लिए इनकम है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, बता दिया किसी भी टाइप का इंटरेस्ट ब्याज का आ रहा है तो हमारे लिए इनकम है। एंड मिसलेनियस रिसिप्ट, इसके अलावा अगर छोटी मोटी कोई भी रिसिप्ट रह जाती है तो इसमें आएगी। अब आते हैं जरा कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, कैपिटल मतलब जो इर्रेगुलर होती है कभी कभी। फॉर एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई व्यक्ति हमारी फर्म का मेंबर बनना चाहता है और वो अपनी जितनी भी मेंबरशिप फीस है वो बजाय हर बार पे करने के वो कह रहा है मेरे से एक साथ बता दो लमसम कितना देना, मैं उतना दे देता हूं। तो इस तरह से अगर कोई पूरी एक लाइफ का एक साथ मेंबरशिप भर देता है तो उसे क्या बोलेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस। ध्यान रखना ये लायबिलिटी है। आपको बता दूं जितने भी ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाले हैं ये जाएंगे इनकम साइड जनरली, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट्स वाले जाएंगे या तो लायबिलिटी में या असेट्स में। याद रखना ये कैपिटल रिसिप्ट्स वाले तो जाएंगे लायबिलिटी में या असेट्स में, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस अभी फ्यूचर में हम जो बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें जाएगा लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी एनपीओ को लोन दिया है, लोन नहीं बोलेंगे, डोनेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस काम को करने के लिए कि बिल्डिंग बनवा लो, वेबसाइट बनवा लो, ये बनवा लो, तो जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन दिया जाएगा, सॉरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन या सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस बता दिया। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देखिए स्पेसिफिक पर्पस जहां लग जाए वो लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है? याद रखना। एंट्रेंस फीस नॉन रिकरिंग, जो हर बार नहीं ली जाती, कभी कभी ली जाती है, तो वो लायबिलिटी बन जाएगा या कैपिटलाइज बोल दे वर्ड। लेगेसी, अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई और वो अपनी वसीयत में, अपनी विल में वो अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करके चला गया? एनपीओ का नाम करके चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। बेसिकली इसको भी हम कहाँ डालेंगे? लायबिलिटी में डालेंगे। एंडोमेंट फंड, अगर हमें कोई फर्म को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक कि ये आपके लिए है समथिंग लाइक, तो उसे बोलेंगे एंडोमेंट फंड। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आपने कोई अपना असेट्स बेचा है तो पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स असेट्स के अलावा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर डबल हो गया है। रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, कोई भी ऐसा फंड जो आपने स्पेशल बनाया उससे रिसिप्ट आ रही है वो इधर आ जाएंगी। ठीक है, नाउ
राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड में पेमेंट दिया है तो अभी इसको ओवरड्राफ्ट को हम छोड़ देते हैं। राइट साइड में पहले रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जो फर्म के रेगुलर बेस पे होते रहते हैं। सबसे पहले आ रहा है सैलरी। सही बात है, आपको पता है अगर आपकी फर्म में आपकी एनपीओ में, जब मैं फर्म बोल रहा हूँ उसका मतलब एनपीओ है, तो आपकी फर्म में किसी बंदों को आपने रख रखा है, मान लीजिए एनपीओ के अंदर जो जॉब पे रख रखे बंदे उनकी सैलरी देनी है, आपने जगह रेंट पे ले रखी है, रेंट देना है, पोस्टेज का खर्चा देना है, एडवर्टाइजिंग कराए उसका खर्चा देना है, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है उसका खर्चा देना है, रिपेयर्स उसका खर्चा देना है। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है, जितने भी लोग पैसे का लेन देन करते हैं, जितनी फर्में होती है, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उन्हें अपना एक बार ना चेकिंग करानी पड़ती है कि आप सारा लीगल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट की चेकिंग करवाना, अपने अकाउंट का किसी सीए के थ्रू दिखवाना, ये क्या कहलाता है, ऑडिट फीस कहलाता है, ऑडिट करवाना अपने अकाउंट्स का, ठीक है। तो वो हमारे लिए खर्चा है। आपने जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया था उस पर खर्चा भी होगा, वो एक्सपेंस है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम और लेक्चरर ऑनोरेरियम। मैंने बताया था ऑनोरेरियम एक तरह की सैलरी ही होती है। जैसे कई चीज़ों के लिए वर्ड फीस यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो बच्चे ये नहीं कहते सर आपकी सैलरी लीजिए, बोलते सर आपकी फीस लीजिए। ऐसे ही कुछ जगह पर फर्मों में, एनपीओ में खासकर सैलरी के वर्ड की जगह कई बार क्या यूज़ कर लिया जाता है, ऑनोरेरियम यूज़ कर लिया जाता है सम्मान के लिए। चलिए, म्युनिसिपल टैक्स देनी है, गार्डनिंग आपको अपना गार्डन संभालना उसकी देनी है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप अपनी फर्म में, अपनी एनपीओ में देना पड़ेगा, खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन शो, आपने जो शो कराया था उसके खर्चे देने हैं। मिसलेनियस पेमेंट्स। अब बात करते हैं कैपिटल पेमेंट की। तो कैपिटल पेमेंट्स कौन कौन सी हैं, वो पेमेंट्स जो आपकी असेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट डालेंगी, है ना। तो पहला, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, पैसा जाएगा, ठीक है। फिक्स असेट में कुछ भी आगे सारे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद रहे हो, पैसा जाएगा। मान लीजिए आपका क्रिकेट क्लब है तो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हैं क्रिकेट वाले, तो पैसा जाएगा ना। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइब्रेरी हो, ठीक है। आपने लोन की पेमेंट करी है तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, कैपिटल पेमेंट है ये। आपने बिल्डिंग बनवाई है, तो ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर। बेसिकली मैं आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट नहीं समझा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो टर्म यूज होगी, चाहे लेगेसी हो, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, आपको उसका मीनिंग क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि अगर वो क्लियर होगा तो आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वो सारी क्लियरिटी रहेगी, आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, ताकि मेरा इसी तरह से मोटिवेशन बना रहे आपकी वीडियो बनाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को अपने क्लासमेट और ट्यूशन मेट के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ आ जाए। और अगर आपको लगता है कि अभी भी कुछ टॉपिक में डाउट रह गया है या कोई भी सजेशन रह गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।